brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। 7 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट से अब्बास अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत मिल गई, लेकिन आज 17 मार्च है और अभी तक अब्बास अंसारी जेल से बाहर नहीं आ पाए। कारण ये बताया जा रहा है कि स्पीड पोस्ट के जरिए भेजा गया रिहाई का आदेश होली की छुट्टी के चलते नहीं पहुंच पाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी जेल में बंद है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं पूरा मामला। उत्तर प्रदेश की मऊ विधानसभा सीट से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की रिहाई में बस एक खत का इंतजार है, और वो खत नहीं, वो सरकारी परवाना है। वो परवाना है अब्बास अंसारी की रिहाई का, और वो परवाना है, आदेश है वो चित्रकूट जेल का, जिसके कासगंज जेल में पहुंचते ही अब्बास अंसारी, जो 2 साल 4 महीने से जेल में बंद है, रिहा हो जाएगा। इस चिट्ठी के पहुंचने में महज कुछ घंटे बाकी हैं, या यूं कहा जा सकता है कि अगले 48 घंटों में अब्बास अंसारी 2 साल 4 महीने जेल में काटने के बाद रिहा हो जाएगा। अब्बास अंसारी की बात करें, उत्तर प्रदेश में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने 2022 में टिकट दिया और वो विधायक बना। विधायक बनने के बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अब्बास अंसारी को प्रयागराज मुख्यालय बुलाया। नवंबर 2022 में इस बुलावे के बाद पूछताछ की गई और अब्बास अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल भेजा गया, और जहां पर उसके ऊपर एक मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ तमाम अन्य मुकदमे, जो पहले से, चाहे वो हेट स्पीच का हो या आर्म्स एक्ट का मुकदमा हो, या जो शूटिंग के लिए राइफल खरीदी गई थी उसके डिसमेंटल करके उसको नए तरीके से बनाने का मुकदमा हो, जो लखनऊ के महानगर थाने में दर्ज किया गया, ये तमाम मुकदमे शुरू हुए, या कहा जाए कि पुलिस की जांच तेजी पकड़ी। लेकिन चित्रकूट जेल में बंद रहने के दौरान अब्बास अंसारी पर गैंगस्टर एक्ट भी लगा, और बीती 8 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने इसी आखिरी गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में अब्बास अंसारी को जमानत दे दी। अंतरिम जमानत थी ये। इस अंतरिम जमानत में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई, जिसमें साफ कहा गया कि अब्बास अंसारी की जो शर्तें होंगी जमानत की, वो चित्रकूट अदालत तय करेगी, जिसमें चित्रकूट अदालत ने 2-2 लाख के 2 जमानतदारों को के बिहाफ पर अब्बास अंसारी की जमानत को मंजूर किया, और उसके बाद रिहाई का आदेश डाक के जरिए कासगंज जेल भेजा जा चुका है। बीच में होली की छुट्टियां पड़ी, जिसकी वजह से स्पीड पोस्ट से भेजी गई यह चिट्ठी कासगंज जेल पहुंचने में देरी हुई। आज से नॉर्मलाइज ऑफिसों का काम शुरू हुआ है, डाक विभाग का भी काम शुरू हुआ है, तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज या अगले 24 घंटे में जब अब्बास अंसारी की रिहाई का फरमान कासगंज जेल पहुंचेगा, तो उसके बाद अब्बास अंसारी रिहा होगा। लेकिन शर्तें सुप्रीम कोर्ट की लागू होंगी, जिसमें साफ तौर पर कहा गया कि कासगंज जेल से छूटने के बाद अब्बास अंसारी लखनऊ में अपने विधायक निवास में रहेंगे, और उसके साथ ही अगर जब भी उनको अपने विधानसभा क्षेत्र यानी मऊ जाना होगा, तो लखनऊ के सेशन जज, लखनऊ के डीएम, एसपी के साथ साथ मऊ के डीएम और एसपी को भी इस बात की इत्तला करेंगे कि वो वहां आ रहे हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से बाहर अब्बास अंसारी को जाना है, तो उसके लिए बाकायदा परमिशन लेनी होगी, और यह परमिशन कोई और नहीं बल्कि चित्रकूट की अदालत देगी। चित्रकूट की अदालत से परमिशन के बाद ही अब्बास अंसारी उत्तर प्रदेश के बाहर जा सकेंगे। इन तमाम शर्तों के बाद जमानत पर अब्बास अंसारी की रिहाई हो रही है, लेकिन इस दौरान अब्बास अंसारी के बर्ताव, उनके रहन सहन की एक गोपनीय रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 15 मई 2025 को तय की है, क्योंकि अब्बास अंसारी की इस अंतरिम जमानत का विरोध करने पर सरकार की तरफ से जो वकील थे, उनकी तरफ से दलील दी गई कि माफिया हैं, गवाहों को धमका सकते हैं, जिस पर
सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम अंतरिम जमानत रद्द भी कर देंगे, लेकिन अभी अंतरिम जमानत पर अब्बास अंसारी को रिहा किया जाता है। तो बस अब रिहाई के उस फरमान का, उस परवाने का इंतजार है कासगंज जेल में पहुंचने का, और उसके बाद 2 साल 4 महीने जेल में काटने के बाद मऊ से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी की रिहाई हो जाएगी। यूपी तक में इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।